नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं और एक कमेंट जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड पूछा जाता है वो कमेंट होता है कि क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड से कोर्ट मैरिज या लव मैरिज हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सारे कमेंट्स इसके बारे में आते हैं और फ़ोन कॉल्स पे भी इसके बारे में ये सवाल पूछा जाता है, तो डिटेल में मैं आपके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स होते क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स बने ही नहीं होते हैं। बमुश्किल उनका आधार कार्ड बना होता है और पैन कार्ड तो कई बार बॉयफ्रेंड्स जो होते हैं वो बनवाते हैं, घर वाले बनवाते ही नहीं है। तो या तो डॉक्यूमेंट्स बने ही नहीं है, एक रीज़न हो सकता है, और दूसरा बड़ा रीज़न ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स अगर बने हुए हैं तो माँ बाप ने छिपा दिया है, उसको जला दिया है, डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उसको किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकते। तो जब मैं कोर्ट मैरिज या लव मैरिज की बात कर रहा हूं तो पहले एक बात आप पहले समझ लीजिए कि कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बर्थ प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बर्थ प्रूफ में कंसीडर किया जाता है कि पढ़े लिखे हैं तो 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे दीजिए, पढ़े लिखे नहीं हैं अगर आप तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये अगर आप डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो इसको बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और कई जगहों पे तो अगर आप HOD के थ्रू, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनसे अगर आप लेटर लिखवा लें कि एज आपकी 18 साल हो गई है तो उसको भी बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया। बर्थ प्रूफ के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस को भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड देना होता है, आधार कार्ड के साथ साथ आपको पैन कार्ड और वोटर ID देना होता है। ये डॉक्यूमेंट होता है। अब सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट मेरे पास पूरे नहीं है तो मैं क्या करूं, उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ प्रिकॉशंस लेने भी जरूरी है। जब आपको मालूम है कि आपको कोर्ट मैरिज करना है, लव मैरिज करना है, एक दिन में तो नहीं करोगे, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को पहले सेफ रखो कि उसको छिपाया ना जा सके, उसको जलाया ना जा सके और उसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। अगर आप सेफ रखोगे, जैसे आप डिजी लॉकर में रख सकते हो, आप उसका कलर कॉपी बनवा सकते हो, तो अगर आप ऐसे करके रखोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब जो ये कमेंट का जवाब है वो ये है कि क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड से हो सकता है, तो उसका जवाब ये है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से भी कोर्ट मैरिज लव मैरिज हो सकता है। उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे जब मैं आधार कार्ड की बात कर रहा हूं तो उस पर डेट ऑफ बर्थ आपका कंप्लीट लिखा होना चाहिए, डे मंथ ईयर सब कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उससे भी कर सकते हैं। अगर मैं पैन कार्ड की बात करूं तो पैन कार्ड पे वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे है। एक और चीज़ मैं बताऊं कि लास्ट में वो ये है कि अगर आपका आधार कार्ड लिंक है मोबाइल नंबर से तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। और लास्ट में अगर आप ऐसे कपल हैं जिनकी एज 20-22 साल, 23 साल, 24 साल हो चुका है, लड़की का जस्ट 18 पूरा नहीं हुआ है, आप अभी 19, 20, 21, 22 साल के हो तो आधार कार्ड से भी हो जाता है। केवल 18 अगर अभी पूरा हुआ है तो एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। वैसे ही लड़के का भी अगर एज अभी 21 साल पूरा हुआ है तो आपको एक तीसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एज 25 साल, 26 साल है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आधार कार्ड और पैन कार्ड से भी हो जाएगा। किस लोकेशन से होगा, कितने घंटे में होगा, इसके लिए वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लीजिए और उससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। फीस कितना लगेगा यह भी आपको मालूम चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।